साहिवाल ऑपरेशन किसने लीड किया, पता लगा लिया गया। सानिया साहिवाल गुज़श्ता 2 रोज से खबरों की जीनत बना हुआ है। इस ऑपरेशन के हवाले से अभी तक कई मुतज़ाद मालूमात सामने आई हैं, तहम अब ऑपरेशन लीड करने वाले का पता लगा लिया गया है। मीडिया ज़राए के मुताबिक साहिवाल ऑपरेशन कानून से हटकर एक सब इंस्पेक्टर सफदर हुसैन ने लीड किया। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि सब इंस्पेक्टर सफदर हुसैन की सरबराही में सीटीडी एहलकारों ने गाड़ी पर दोनों तरफ से फायरिंग की। साहिवाल ऑपरेशन में सब इंस्पेक्टर की टीम में एहसन, रमजान, सैफुल्ला और हुसनैन अकबर भी हमरा थे। ज़राए ने बताया कि सीटीडी एहलकारों ने फ्रंट और दोनों तरफ से फायरिंग की। मुतासरा गाड़ी के अंदर से गोली चलने का कोई सबूत नहीं मिला। इन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर सीटीडी की जानिब से सानिया साहिवाल का दर्ज करवाया जाने वाला मुकदमा भी झूठ का पलंदा साबित हुआ है। सीटीडी ने दावा किया था कि कार सवार ने क्लाशनकोफ से फायरिंग की। सीटीडी ने गाड़ी से भारी मिकदार में बारूद और खुदकुश जैकेट्स बरामद करने का दावा भी किया था, लेकिन हैरानकुन तौर पर गाड़ी से बरामद किया जाने वाला असला और खुदकुश जैकेट्स मीडिया के सामने पेश नहीं की गई। ना ही बीडीएस या इन्वेस्टिगेशन अमले को बारूदी मवाद को नकारा बनाने के लिए तलब किया गया। अब इस पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या सीटीडी ने खुदकुश जैकेट और बारूदी मवाद को नकारा बनाने के बगैर ही गाड़ी से निकाल लिया। मीडिया ज़राए के मुताबिक जो पुलिस एहलकार भी इस तरह के ऑपरेशंस को लीड करता है, उसका रैंक कम से कम डीएसपी या एसपी तक जरूर होना चाहिए। अगर मौका पर डीएसपी मौजूद नहीं होता तो सब इंस्पेक्टर को जिम्मेदारी सौंपी जाती है, लेकिन इन ऑपरेशंस की नौइयत जरा मुख्तलिफ होती है। इस ऑपरेशंस में डीएसपी रैंक के किसी अफसर का ऑपरेशन के वक्त मौजूद होना लाजमी था, लेकिन इसके बरक्स साहिवाल ऑपरेशन एक सब इंस्पेक्टर सफदर हुसैन ने लीड किया, जिसने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिया है। सफदर हुसैन ने सीटीडी के एहलकारों को हिदायत जारी की कि कब और किस वक्त फायरिंग करनी है। सब इंस्पेक्टर की हिदायत पर ही गाड़ी को रोका और अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस तरह के ऑपरेशंस में बम डिस्पोजेबल स्क्वाड को भी बारूदी मवाद को नकारा बनाने के लिए साथ रखा जाता है, लेकिन साहिवाल ऑपरेशन में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। दूसरी जानिब सानिया साहिवाल पर तश्कील दी जाने वाली जीआईटी जहां एक तरफ वाकयात की तहकीकात करने और हक़ाइक़ का पता चलाने में मसरूफ़ है, वहीं दूसरी जानिब पुलिस के आला अफसरान का महकमा दाखिला पर दबाव डाले जाने का इंकशाफ भी हुआ है। ज़राए ने बताया कि आला पुलिस अफसरान ने पेटी भाइयों को बचाने की कोशिशों का आगाज़ कर दिया है, जिसके लिए आला पुलिस अफसरान की जानिब से बार बार महकमा दाखिला को फ़ोन किए जा रहे हैं। पुलिस अफसरान ने महकमा दाखिला से किए गए राब्ते में अपना मौक़िफ़ अपनाया है कि अगर हमारे 10 ऑपरेशंस दुरुस्त होते हैं और एक गलत हो भी गया तो ऐसा क्या हो गया है। मीडिया पर यह खबर नशर हुई तो अवाम ने पुलिस को ही आड़े हाथों ले लिया और कहा कि पुलिस का इस तरह मौक़िफ़ काबिल अफसोस है। बच्चों से उनके वालिदैन छिन गए, कुछ मिनटों में बच्चे यतीम हो गए और पुलिस अफसरान अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए कह रहे हैं कि अगर एक ऑपरेशन गलत हो भी गया तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई। पुलिस अफसरान ने ऐसा मौक़िफ़ इसलिए अपनाया क्योंकि ये सब कुछ कहना बहुत आसान है। अवाम का कहना था कि पुलिस को चाहिए कि वो खलील के घर जाकर देखें और वहाँ उनके यतीम बच्चों की आंखों में अपने वालिदैन का इंतज़ार देखें। उनकी मौत की खबर सुनकर खलील की वालदा भी चल बसी थी। एक घर से 4 जनाजे उठने के बाद भी पुलिस बेहद बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। मीडिया ज़राए के मुताबिक पुलिस के आला अफसरान ने अपने पेटी भाइयों को जीआईटी के तफ्तीश से बचाने और उनको गैर जिम्मेदार करार देने पर तुली हुई है, और यही वजह है कि पुलिस के आला अफसरान ने महकमा दाखिला से टेलीफोनिक राब्ते करके उन पर दबाव डालना भी शुरू कर दिया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।